गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आईपी पावलोव द्वारा दिया गया था। आईपी पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था। इनका जन्म 26 सितंबर 1889 रिमाजान रूस में हुआ था। पावलोव जो थे एक शरीर वैज्ञानिक थे और शरीर का अध्ययन करते थे। इसी के अंतर्गत पावलोव ने पाचन क्रिया का अध्ययन किया और इससे संबंधित एक प्रयोग किया। लार का निर्माण किस प्रकार होता है इसका अध्ययन वे कर रहे थे। पावलोव का यह अध्ययन फिजियोलॉजी की दृष्टि से तो कारगर साबित हुआ ही, लेकिन मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बन गया और इसी प्रयोग के लिए पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पावलोव का ये जो आविष्कार या ये जो प्रयोग था वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है मनोविज्ञान की दृष्टि से। आइए देख लेते हैं कि पावलोव का यह प्रयोग क्या था। पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया। पावलोव ने कुत्ते की जो लार ग्रंथि थी उसका ऑपरेशन किया और उसे एक नलिका से जोड़ दिया, जिससे कि जो कुत्ते की लार थी वो उस नली में एकत्रित हो जाती थी। पावलोव जब कुत्ते को भूख लगती तो उसे भोजन देते और भोजन के साथ एक घंटी बजाते। जब भी कुत्ता भोजन को देखता तो उसके मुंह से लार आती थी। यह जो क्रिया थी पावलोव ने बार बार दोहराई। पावलोव भोजन कुत्ते को भोजन देते और उसके साथ ही वो एक घंटी भी बजाते। कुछ दिनों बाद पावलोव ने कुत्ते को जब भूख लगी तो उसे भोजन नहीं दिया, बल्कि सिर्फ घंटी बजाई। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई तो भी कुत्ते के मुंह से लार उतनी ही निकली जितनी कि भोजन को देखकर निकल रही थी। इस प्रकार जो पावलोव था उसने कुत्ते पर अपना ये प्रयोग किया। यह जो पावलोव का प्रयोग था उससे संबंधित जो संप्रत्यय है, 4 प्रकार के संप्रत्यय हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। इसके अंतर्गत जो पहला संप्रत्यय है वो है अनकंडीशन स्टिम्युलस यानी यूसीएस, जिसे स्वाभाविक उद्दीपक भी कहा जाता है। पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में भोजन था। इसके बाद जो दूसरा संप्रत्यय आता है वो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स या यूसीआर, जिसे स्वाभाविक अनुक्रिया भी कहा जाता है। पावलोव के प्रयोग में भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। इसके बाद जो तीसरा संप्रत्यय आता है वो है कंडीशन स्टिम्युलस सीएस, जिसे अस्वाभाविक उद्दीपक भी कहा जाता है। पावलोव का जो प्रयोग था उसके अंदर अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में घंटी का बजना था। घंटी के बजने के बाद जो अनुक्रिया कुत्ते द्वारा की गई वह थी कंडीशन रिस्पॉन्स या सीआर, जिसे अस्वाभाविक अनुक्रिया कहा गया। वो थी लार का आना। घंटी के बाद लार का आना जो है एक अस्वाभाविक अनुक्रिया थी। जब पावलोव ने यह प्रयोग किया तो उसके बाद पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। इसे अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया कहा गया। इसी प्रकार पावलोव ने यह भी कहा कि अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक के कारण स्वाभाविक या प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। पावलोव का जो ये प्रयोग था यह शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी महत्व रखता है। आइए देख लेते हैं कि इस प्रयोग का शैक्षिक महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर शैक्षिक महत्व की बात हम करें तो सतर्क रहना। जिस प्रकार से कुत्ता घंटी के बजते ही सतर्क हो जाता था, उसी प्रकार अगर अगर बच्चों को चीजों को ध्यान पूर्वक सिखाया जाए तो वह भी सतर्क रहना सीख सकते हैं। इसके बाद शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। जब शिक्षण शिक्षण में कोई भी शिक्षक होता है वो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है तो जो कंटेंट है या जो विषय वस्तु है उसको सरलता से बच्चों को सिखाया जा सकता है। जब मिलती जुलती चीजों को बच्चों को दिखाया जाता है
तो बच्चे ओरिजिनल चीजों को भी समझ जाते हैं कि वो किस प्रकार होगी। इस प्रकार से शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके उसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। पुनरावृत्ति पर बल यानी कि पुनरावृत्ति यानी किसी कार्य को बार बार करना। पुनरावृत्ति पर बल इस प्रयोग के अंतर्गत दिया गया है या बताया गया है। पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल। जब किसी कार्य को बार बार किया जाता है तो उस कार्य के प्रति एक अनुबंधन स्थापित हो जाता है। तो इस प्रयोग में यही चीज बताई गई है कि पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित किया जा सकता है। भाषा को सीखने व सिखाने के लिए विशेष उपयोगी, आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी। यदि बच्चों को बार बार बचपन से ही छोटे मोटे काम करने की आदत डाली जाए तो बच्चे चीजों को बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं और हमेशा के लिए जो है इस तरीके की आदतों का निर्माण हो जाता है। बच्चे एक आदत को सीखकर उसी से मिलती जुलती जो दूसरी चीजें हैं उनको भी करने लग जाते हैं। तो इस प्रयोग से यह महत्व निकल कर आता है कि बच्चों में जो है आदतों का निर्माण किया जा सकता है यांत्रिक तरीके से सीखने व सिखाने पर बल। इसी प्रकार बालकों में प्रेम व घृणा का विकास किया जा सकता है। कोई सी भी ऐसी घटना या कोई सी भी ऐसी चीज जिससे बालक प्रेम या घृणा करते हैं, जब उनके सामने उसी से मिलती जुलती कोई चीज आ जाती है तो बच्चे उसके प्रति भी वैसा ही रिएक्ट करते हैं जिस जैसा कि वो पहले वाली चीजों के प्रति करते आए हैं। वह संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में सहायक। अगर कोई ऐसी घटना जिससे बच्चे डरते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे बच्चे डरते हैं, तो जब उन इस प्रकार की कोई दूसरी घटना जिससे बच्चे ना डरे इस प्रकार से करके उनके अंदर से इस तरीके का भय निकाला जा सकता है। पावलोव का जो सिद्धांत है उसके और भी अन्य नाम है। जो सिद्धांत बाकी के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके भी अन्य नाम है। तो जो सिद्धांत है पावलोव का उसके अन्य नाम देखना जरूरी हो जाता है। पावलोव के सिद्धांत के जो अन्य नाम है वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सीआर थ्योरी, टाइपेस सिद्धांत, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। तो इस प्रकार आज हमने पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के बारे में चर्चा की।